चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम बोलना चाहेंगे ये जो बुक है वो एडिशन 2025 है। इससे आगे वाला जितना भी बुक आएगा लेटेस्ट वर्जन उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं रहता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बस नाम और जगह चेंज हो। मान लीजिए यहाँ 2022 है, यहाँ 2023 दे देगा, यहाँ जुलाई 10 है या फिर मई अप्रैल जो भी है वो चीज़ दे देगा, ठीक। पर जो कॉन्सेप्ट रहता है वो सेम रहता है। इसको देख के आप लेटेस्ट वर्जन को बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है, पास एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस कर्थी क्यान कंपनी ऑफ चेन्नई। जून 10 में क्या बोलता है, परचेस करता है गुड्स कहाँ से, रविचंद्रा ऑफ मुंबई से, अपलिफ्ट प्राइस ऑफ 2 लाख at 25% trade discount at 4% cash discount on purchase price of goods, paid CGST and FGST 9% each, paid the entire amount by check on the same day। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो कर्थियन कंपनी है वो परचेज करता है मुंबई बोलते हैं मदुराई से, ठीक, 2 लाख में। उसमें से बोलता है 25% ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा और 4% कैश डिस्काउंट माइनस होगा। तो कैश डिस्काउंट मतलब कि हम मान के चलेंगे पेमेंट उसी टाइम कर रहा है। कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब पेमेंट करेगा उसके बाद ही ना हम कैश डिस्काउंट मिलेगा, ठीक। तो इसका चलिए पहले सॉल्यूशन बना लेते हैं। देखिए इसका पास करना है जर्नल एंट्री पर, पहले वर्किंग नोट बना लेंगे, उसके बाद जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो लिस्ट प्राइस कितना में खरीदा है, 2 लाख में। उसमें से बोल रहा है ट्रेड डिस्काउंट 25%, मतलब 2 लाख का 25% कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा, 1,50,000, ठीक। अब क्या बोलता है, 1,50,000 में कैश डिस्काउंट माइनस कर देगा 4%, मतलब कि 1,50,000 देना है। तो उसमें से वो रहा है कि तुरंत पेमेंट कर रहा है तो 4% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो 1,50,000 का 4% कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। 6,000 हो जाएगा, माइनस कर देने के बाद आ जाएगा 1,44,000। 1,44,000 में CGST और FGST 9% ऐड कर देंगे। परचेस करते हैं तो क्या लगता है, इनपुट CGST FGST लगता है। तो 1,44,000 का 9% करेंगे तो आ जाएगा 12,960 और SGST भी 9% आ जाएगा 12,960। टोटल हो जाएगा 1,69,920 रुपीज़। ये होगा कैलकुलेशन। अब इसका एंट्री पास करते हैं, चलिए। तो फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल एंट्री का, जर्नल एंट्री डेट पार्टिकुलर लेजर फॉल्यू अमाउंट परचेस कर रहा है तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब परचेस करता है तो कौन सा GST लगता है, इनपुट CGST और SGST लगता है। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। देखिए 1,50,000 ये अमाउंट में कन्फ्यूजन होता है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। 1,50,000 में खरीदा, उस 1,50,000 में 12,960 रुपया CGST लगा है और 12,960 रुपया FGST लगा है, ठीक। बैंक को कितना दे रहा है, ये दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा 1,69,920 रुपीज़। उसमें से डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, जब डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है। गेन जब भी होगा क्या करेंगे, उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितना, 6,000, इतना समझ आ गया। बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब क्वेश्चन नंबर 25 जून में क्या बोलता है, 25 जून में बोल रहा है फॉल गुड्स टू रामालिंगम ऑफ इरोड ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 3,75,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस, चार्ज CGST और SGST 9% each, फुल अमाउंट वाज रिसीव बाय चेक ऑन द सेम डेट। तो सामान बेच रहा है रामालिंगन को 3,75,000 में, उसमें से बोलता है 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देगा। और कैश मतलब कि बेच रहा है तो क्या हो रहा है, कैश मिल रहा है तो क्या करेगा,
कैश डिस्काउंट मिल देगा। डिस्काउंट क्या होता है, लॉस होता है, उसको आप डेबिट करते हैं। 2% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस, ठीक। उसमें फिर हम लोग को CGST और SGST 9% चार्ज करना है। तो चलिए इसका वर्किंग नोट पहले देखते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्या बोलता है, लिस्ट प्राइस ऑफ सेल कितना 3,75,000, उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे 20%, तो आ जाएगा 75,000, टोटल हो गया 3 लाख, ठीक। ट्रेड डिस्काउंट ये जो 3 लाख है ना, उसमें से क्या बोल रहा है, कैश डिस्काउंट 2% दे रहा, मतलब पेमेंट करेगा तो क्या है वो कैश डिस्काउंट देगा। 3 लाख का 2% कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। ये 6,000 जो आएगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 2,94,000 हो गया। ये 2,94,000 हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, इस पर हम SGST और CGST लगाएंगे। जब सेल करते हैं तो क्या लगाते हैं, आउटपुट CGST और SGST। तो आउटपुट CGST 9%, आउटपुट SGST 9%, कितना आ जाएगा 26,460, 26,460, टोटल आ जाएगा 3,46,920 रुपीज़, ठीक। अब चलिए इसका एंट्री पास करते हैं। तो फिर बैंक गुड्स बेचेगा तो क्या होगा, पैसा आएगा, तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो वो मेरे लिए लॉस हो जाएगा। मेरे लिए हम मान के चलते हैं कि जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो हम मान के चलते हैं कि हम अकाउंट को रिप्रेजेंट करें, इस चलते मेरे लिए बोलेंगे, ठीक। तो बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट बाद में देख लेंगे। टू सेल्फ अकाउंट, टू जब फेल होता है तो क्या लगाता है, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। बैंक में कितना कितना पैसा है, वर्किंग नोट में देखिए 3 लाख है, माइनस हो गया ना, 3,75,000 में 75,000 डिस्काउंट दिया, 3 लाख है, ठीक। उसमें से डिस्काउंट चार्ज किया 6,000, डिस्काउंट में डाल देंगे 6,000। फिर आउटपुट CGST, देखिए जब भी ऐसा हो डिस्काउंट माइनस करके CGST और SGST कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो बचेगा 2,94,000, वर्किंग नोट देखिए 2,94,000 में, उसमें हम 9% CGST और 9% SGST चार्ज करेंगे, तो हो जाएगा 26,460 और 26,460, सबको ऐड कर दीजिए, उसमें माइनस कर दीजिए, इतना अमाउंट आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 3,46,920 रुपीज़, बीइंग गुड फॉर अमाउंट रिसीव बाय चेक। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ सहदेव फंड अज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर विथ इन द स्टेट ऑफ बिहार, चार्जिंग CGST एंड SGST 9% ईच। अब क्या होगा, गुड्स खरीदा किससे, नानक ब्रदर से, कितना में, 4 लाख में। क्या बोलता है, गुड्स खरीदा नानक ब्रदर्स से 4 लाख में, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस, 25% ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। मतलब कि जो गुड्स खरीदा है 4 लाख में, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। फिर मतलब परचेज कर रहा है, मतलब क्या होगा, पेमेंट करेगा, पैसा पेमेंट करेगा तो क्या है, कैश डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट मिलेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वो मिलेगा गेन हो जाएगा। गेन का बढ़ना, कैपिटल बढ़ रहा है, मतलब क्रेडिट होता है। और 25% अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, मतलब कि जो 25 जितना भी 4 लाख में 10% माइनस करके जितना भी बचेगा ना, उसमें से 25% उसी टाइम पेमेंट करें, मतलब कि 25% में ही 3% कैश डिस्काउंट माइनस होगा, क्योंकि उतना ही उसमें पेमेंट कर रहा है ना, इसी चलते उतना ही जितना पेमेंट करता है उसी पे कैश डिस्काउंट लगता है। वर्किंग नोट देखते हैं। परचेस किया कितना में, 4 लाख में। 4 लाख में ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं 40,000, 3,60,000, ठीक। ये 3,60,000 है, उसमें बोला 25% पेमेंट कर दिया। 25% पेमेंट किया तो 25% में ही क्या है, डिस्काउंट मिलेगा। तो 3,60,000 का 25% कितना आ जाएगा, 90,000। 90,000 में 2% कैश डिस्काउंट, तो 90,000 का 2% कैश डिस्काउंट निकालिए, आ जाएगा 2700। 90,000 में 2700 माइनस कर देंगे, टोटल आ जाएगा
87,300। ठीक, अब इस पर चार्ज कीजिए CGFT और SGFT। इनपुट परचेज किया तो इनपुट होगा, इनपुट यहाँ लिख लीजिएगा, हो जाएगा 87,300 का 9% CGFT निकालिए, आ जाएगा 7,857 रुपीज़ और SGFT हो जाएगा 7,857 रुपीज़। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1,03,014 रुपीज़। ठीक, ये हो गया कैश अमाउंट। अब क्रेडिट में कितना हो जाएगा, 90,000 तो 25% हो गया, तो जितना बच जाएगा, कितना बच गया 2,70,000। इसमें भी हम क्या करेंगे, CGFT 9% और SGFT 9%, तो आ जाएगा 24,300, 24,300। क्योंकि क्रेडिट में परचेज कीजिए, चाहे क्रेडिट मतलब उधारी में परचेज कीजिए या फिर कैश देके परचेज कीजिए, CGFT और SGFT लगेगा ही लगेगा। ठीक, चलिए इसको एंट्री पास करते हैं, जनरल एंट्री। एंट्री क्या हो जाएगा, जनरल एंट्री डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट परचेसेस अकाउंट डेबिट 3,60,000। उसमें इनपुट CGFT अकाउंट कितना हो जाएगा 32,157 और इनपुट SGFT अकाउंट लग जाएगा 32,157। इतना हो गया। तो कैश कितना हो जाएगा 1,03,014 रुपीज़, ये जो अमाउंट आया। अब डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं 2,700 और नानक ब्रो को जो उधारी बच गया है उसको भी हम ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3,18,600 3,18,600 बीइंग गुड परचेज्ड। एक बार वर्किंग नोट देखिए और जनरल एंट्री का जो भी अमाउंट लिखे हैं उसको ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। ब्लैक बोर्ड रहने से एक जगह ही पूरा सब चीज़ दिख जाता है, ब्लैक बोर्ड चाहे डिजिटल बोर्ड जो भी, पर अभी मेरे पास नहीं है, इस चलते कॉपी में पार्ट करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक, अब क्या बोलता है दूसरा नंबर में बोल रहा है बेचा गुड्स कुमार एंड फर्न को कितना में 2 लाख में 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन सेल। ठीक, 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय चेक। सामान बेच रहे हैं तो क्या होगा, फिर सामान घट जाएगा, उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। फिर हम मान के चलते हैं जब भी अकाउंट बनाएंगे तो हम मान के चलते हैं कि हम एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, अकाउंटेंट हैं हम और उसी तरह से सोचेंगे। मान लीजिए खरीदा तो समझ के चलेंगे हम खरीद रहे हैं, बेचा मतलब समझ के चल रहे कि हम बेच रहे हैं, तभी आप अकाउंट बना पाइएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। 2 लाख है, 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे और जितना बचेगा 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। 60% अमाउंट उतना पेमेंट कर दिया। तो चलिए वर्किंग नोट देखते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लिस्ट प्राइस कितना बोल रहा है 2 लाख, उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो 2 लाख का 20% कितना 40,000 माइनस कर दिया, मतलब हो गया 1,60,000। जो 1,60,000 हो गया उसमें से बोलता है 60% चेक से पेमेंट कर रहा है। तो पेमेंट चेक से करे चाहे कैश से करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कैश डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो 1,60,000 का 60% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 96,000। ये 96,000 में कैश डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो 96,000 में कैश डिस्काउंट माइनस कर दिए तो आ जाएगा कितना 4,800। ठीक, तो 96,000 में 4,800 माइनस कर देंगे, आ जाएगा टोटल 91,200। ये जो 91,200 है ना, उसमें CGFT और SGFT सेल की है तो आउटपुट CGFT और आउटपुट SGFT कितना 9%। तो 91,200 का 9% निकालेंगे, आ जाएगा 8,208 रुपीज़ और SGFT हो जाएगा 8,208 रुपीज़। ऐड कर दीजिए, आ गया 1,07,650 रुपीज़। अब 1,60,000 का 60% कितना आ गया 96,000। जितना जो बच गया वो कितना है 64,000, वो 40% हो गया। अब इसमें माइनस कर सकते हैं या फिर 40% करके 1,50,000 पेमेंट कर दिए चेक से, तो कितना बच गया पैसा 40% बच गया। अब निकाल सकते हैं किसी भी तरह से, डायरेक्ट इससे इसको माइनस कर दिए या फिर 1,50,000 का 40% निकाल दीजिए।
अमाउंट आ जाएगा 54,000। ये जो 54,000 है उसमें फिर अब क्या करेंगे, CGST और SGST चार्ज करेंगे 9%, तो हो जाएगा 5,750 रुपीज़, 5,750 रुपीज़ इसको ऐड कर देंगे। अब इसका एंट्री पास करने के लिए गुड्स बेचे हैं तो पैसा मिला है, पैसा मिला है तो क्या होगा, बैंक में बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं तो वो मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस के बदला डेबिट होता है। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू, देखिए उधारी में बेचे हैं तो उसको, उधारी में बेचे हैं तो जाहिर सी बात है हम क्या करें, मान लो डेटा से फ्यूचर में उससे हमको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा मतलब क्या बताए, एसेट का बनना डेबिट होता है क्योंकि उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। जिसको हम कुमार एंड फन अकाउंट डेबिट कर देंगे, डेबिट से रिकॉर्ड करेंगे टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। अब अमाउंट के लिए डालते हैं, किस डालेंगे, टोटल सेल कितना हुआ 1,60,000, ठीक। उसमें CGST और SGST कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो निकाले हैं ना 8,200 क्लियर दिख रहा है, 8,208 रुपया, 8,208 रुपये, ये दोनों को ऐड करते हैं और ये दोनों को ऐड करते हैं, जितना आएगा उसमें इसको ऐड कर देंगे। आउटपुट CGST SGST 13,958 रुपीज़, 13,958 रुपीज़ ये हो गया। अब इसमें पेमेंट कितना कर चुका है बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो पेमेंट हो रहा है, पेमेंट के बढ़ना 1,07,650 रुपीज़ और डिस्काउंट मिल रहा है 4,800, 1,07,650 रुपीज़ और डिस्काउंट दे रहा है 4,800 और कुमार एंड फन अकाउंट डेबिट कर रहा है 75,520 रुपीज़, ठीक। सेल ऑफ गुड्स, इतना समझ में आ गया। अब तीसरा नंबर में क्या बोलता है, रिसीप्ट फ्रॉम गोपीचंद, कितना में 38,000 बच्चे आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। रिसीव कर रहा है गोपीचंद से 38,000 चेक के द्वारा, तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू गोपीचंद, हो जाएगा 38,000, 2,000 और 40,000 टू गोपीचंद, 40,000 से बेचा था, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम गोपीचंद, ये हो गया। अब 4 में क्या बोलता है, पेड 20,000 फॉर रेंट बाय चेक, रेंट पेमेंट कर रहा है तो इसका एंट्री हो जाएगा। जब भी रेंट पेमेंट करते हैं उस पर भी इनपुट और CGST इनपुट SGST लगता है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट, कितना का रेंट दे रहा है 20,000 का है, 20,000 में 9% निकाल दीजिए CGST और 9% निकाल दीजिए SGST, आ जाएगा 1,800 टू बैंक अकाउंट। चेक दे रहा है मतलब बैंक में पैसा घट जाएगा। बीइंग रेंट पेड कितना ऐड कर देंगे सबको 23,600। 5 में क्या बोलता है, पेड 50,000 फॉर सैलरी बाय चेक, 50,000 दे रहा है सैलरी चेक के द्वारा। सैलरी जो है वो क्या है, एग्जाम्प्ट हो जाता है, उसमें SGST CGST नहीं लगता है। एग्जाम्प्ट मतलब कि नहीं लगता, उसको बोलते हैं एग्जाम्प्ट हो जाना। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 बीइंग सैलरी पेड, हो गया 5। अब 6 नंबर में बोलता है गुड वर्थ 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में बांट रहा है तो क्या होगा, उसका अपना एडवर्टाइज कर रहा है, उससे क्या होगा, गुड्स घटेगा मतलब कि जिधर मम्मी जाएगी उधर उसका बच्चा सब भी जाएगा, ठीक। तो क्रेडिट होगा परचेस, तो फिर देखिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, गुड्स घट रहा है तो CGST और SGST भी घटेगा, टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। 10,000 का 9% निकालिए, 900 ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। बीइंग गुड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ फ्री सैंपल, ठीक है, ये हो गया। अब 7 का क्या बोलता है, 5,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत और बेड डेप्ट, बेड डेप्ट हो गया मतलब कि वो क्या होगा, लॉस हो गया, लॉस को बढ़ना डेबिट होता है, तो बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत अकाउंट 5,000 बीइंग बेड डेप्ट ऑफ गुड्स। ये समझ में आ गई, एंट्री चंद्रकांत को क्रेडिट क्यों किए, क्योंकि हम उधारी बेचे थे तो हम क्या रिपोर्ट किए थे, चंद्रकांत अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट, ठीक। पर वो पेमेंट नहीं किया तो बेड डेप्ट हो गया, तो क्या करें, उसको हम जो भी चीज़ डेबिट में रहता है उसको क्रेडिट करने के लिए, मतलब जो भी चीज़ डेबिट में रहता है
उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत अकाउंट 5,000 बिंग बैड डेब्ट ऑफ गुड्स। बात सही हो गया। अब 8 में क्या बोलता है, फोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 15,000 एंड द प्रॉफिट वर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। फर्नीचर बेचा घर का, जिसको पैसा आया उसको बिजनेस में लगा दिया। बिजनेस में लगाया तो उसका एंट्री क्या होता है, बिजनेस में कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 15,000 बिंग कैश इंट्रोड्यूस्ड। ऐड कर दीजिए सबको, डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ, इतना अमाउंट आ जाएगा। 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है पास एंट्री इन द बुक ऑफ मिस्टर रूपानी ऑफ गुजरात। एज्यूम करना है कि जो CGST है 9% है और FGST है 9%। परचेज कर है गुड्स 2 लाख का किसे, सूर्यकांत से ऑफ जयपुर, मतलब वो गुजरात का है और दूसरा स्टेट से परचेज कर रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, सिर्फ एक ही लगता है, वो है IGST। तो उसका एंट्री हो जाएगा, जर्नल एंट्री फॉर्मेट बनाइए, डेट पार्टिकुलर लेजर फॉर जो अमाउंट परचेज अकाउंट डेबिट, दूसरा स्टेट में खरीदा या फिर बेचा जाता तो उस पर हम लोग लगाते हैं IGST। तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू सूर्यकांत अकाउंट 2 लाख का लग जाएगा 9% है, मतलब दोनों मिला के लगा देंगे 18%। ठीक, तो 2 लाख 18% 36,000 ऐड कर दीजिए, 2,36,000 ये हो गया। अब दूसरा मतलब 4 गुड्स फॉर 1,50,000 टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई, गुजरात में है, मुंबई में बेच रहा है, तो उसमें भी क्या लगेगा, IGST लगेगा। एंड चेक रिसीव वाज सेंड टू बैंक, जो भी चेक रिसीव किया उसको बैंक में भेज दिया। तो मान के चले कि बैंक में पैसा जमा हो गया है, इसमें एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट, कितना 1,50,000 का 18% निकालिए, आ जाएगा 27,000। तो ऐड कर दीजिए, टोटल हो जाएगा 1,77,000। फुल गुड्स एंड रिसीव चेक, ये होगा दूसरा नंबर। अब तीसरा में बोलता है फुल गुड्स फॉर 2,50,000 विथ इन द स्टेट ऑन क्रेडिट, मतलब कि गुजरात में ही बेच रहा है, तो गुजरात में बेचेगा तो उसका क्या है, वो डेटर्स, मतलब उधारी में बेच रहा है तो क्या है, हम डेटर्स लिखते हैं। डेटर्स अकाउंट यहाँ नाम दिया हो रहा था उसका नाम लिखते हैं, नाम नहीं दिया हुआ तो हम डेटर्स बोलते हैं उसको। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 2,50,000, उसमें 9% निकाल दीजिए, आउटपुट CGST आउटपुट FGST 22,500 गुड फॉल ऑन क्रेडिट, ये हो गया 3 नंबर। अब 4 नंबर क्या बोलता है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 बाय चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं तो उसका एंट्री हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट FGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख बोलते हैं, 20,000 का 9% CGST 9% FGST 1,800 टोटल हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 23,600 पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। 4 का हो गया। अब 5 में क्या बोलता है, देखिए परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस 460,000 बाय चेक। फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीदने की एंट्री क्या होता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट FGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000 9% कर देंगे, आ जाएगा 70,800 परचेज ऑल फर्नीचर। इतना तो हो गया। अब 6 में बोलता है, अच्छा जो अमाउंट पेमेंट हुआ है ना GST का उसको बैलेंस करना है। तो बताया है जितना भी आउटपुट होता है और जितना भी इनपुट होता है सबको ऐड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। तो फिर देखिए टोटल आउटपुट कितना है, IGST कितना है, CGST कितना है, FGST कितना है, सबको ऐड कर दिए। ठीक, उसके बाद देखिए इनपुट IGST कितना है
27,000 है, तो जितना भी आउटपुट IGST था और इनपुट IGST था 27,000 माइनस हो गया, मतलब बराबर है, तो उसका एंट्री पास हो जाएगा। देखिए, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 27,000 ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब चलिए देखते हैं आउटपुट CGST कितना है 22,500, इनपुट CGST कितना है 9,000, तो टोटल आ जाएगा माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7,200, तो 7,200 आ गया। तो ये 22,500 है टोटल आउटपुट, उसमें से इनपुट कितना है 9,000, माइनस कर देंगे 7,200, जो बच जाएगा ये पेमेंट करना है। यहाँ देखिए 22,500 है आउटपुट, टोटल आउटपुट, इनपुट कितना है 9,000, उसमें से जो IGST है 9,000, CGST है 7,200, जितना बच जाएगा उसको हम पेमेंट कर देंगे 6,300 से। अब FGST देखते हैं, आउटपुट FGST कितना है 22,500 में 7,200 है FGST। ठीक, तो यहाँ देखिए 22,500, 7,200, जो बच जाएगा 15,300 वो पेमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरे पढ़ना चाहते हैं कोई सा भी बोर्ड है 11, 12, CBSE, ICSE या फिर जिसमें FK सिंह या फिर DK गोल्ड चलता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आगे को खुद से बताएंगे। और आप ग्रेजुएशन में भी है जिसमें BBA, BCom या फिर PG कर रहे हैं, तभी आप इंक्वायरी कर सकते हैं कॉल करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।